हमारी कोशिश ये होती है कि उन मरीजों के साथ जो तीमारदार आए हुए हैं, हम उनके लिए अफ्तारी का जो है और सहरी का जो है वो एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ये जब तक हम जिंदा हैं और हमारा अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाक शेख आज एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके सिविल अस्पताल के पास, जो बोरा पीर का इलाका कहलाता है। ये चांद बीबी रोड भी कहलाता है और बहुत मशहूर है, ज़माना और कदीम ज़माना की ये जगह है। और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाए चलें, यहाँ पे अगर मेरा कब में आप देखें तो यहाँ पर जुनेद भाई, जो जुनेद गांची साहब हैं, उनकी जानिब से एक ज़बरदस्त सहरी दस्तरखान का अहतमाम किया गया है। और ये आप देख सकते होंगे कि ये सऊदिया किचन है। इसके आगे जो है आवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बिठाकर यहाँ पर जो है वो सहरी के एहतमाम किया जाता है। और इंतज़ाम बड़े ज़बरदस्त हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में आवाम यहाँ पर बैठ चुकी है। अगर मेरे करीब में आप देखेंगे तो पीछे SIUT अस्पताल मौजूद है, जो सिविल अस्पताल मौजूद है। वहाँ पे भी जाहिर सी बात है, जो लोग अपने पेशेंट के साथ आते हैं तो वो भी अपनी सहरी के मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस इलाके के अंदर इतना सहरी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। हमने जो करीब में जगह देखी है तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है आवाम के लिए बड़ा ज़बरदस्त दस्तरखान यहाँ पे बिछाया गया है। और यहाँ पे जो है बहुत, जिसको कहा जाए सैकड़ों की तादाद के अंदर आवाम यहाँ पर सहरी दस्तरखान के अंदर इस वक्त बैठ चुकी है। अब से कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर सामान जो है वो तकसीम होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आवाम के दरमियान जो हमने आज देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे फराम की जाती हैं। यहाँ पे सालन रोटी होती है, इसमें कौरमा होता है, बिरयानियाँ होती हैं और दीगर होते हैं। हमने आज यहाँ यूनिक चीज़ देखी है कि यहाँ पर मिठाई भी तकसीम हो रही है, यानी सहरी के जो लोग हैं उनके दरमियान, और जो सहरी के जो लोग यहाँ पर सहरियाँ करेंगे अपने रोज़ा रखने के लिए, उनके दरमियान जो है यहाँ पर मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी। तो आएँ यहाँ के देखते हैं यहाँ के इंतज़ामात जो जुनेद साहब चला रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे कि ये सिलसिला आपने कब से शुरू करा और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। सर जुनेद गांची साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ज़बरदस्त ये सहरी का दस्तरखान सजाया हुआ है, कब से सिलसिला है ये और कब तक जारी रहेगा? ये अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए इसको। यहाँ पे हम सहरी करवाते हैं, बागे अलार के पास इफ्तारी करवाते हैं। ये ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। हमारे चीफ पैटर्न जनाब अहमद पटेल साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ये उनका विज़न था और उस विज़न के पीछे जो है वो हम सारी टीम ने हमने ये काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 8 साल हो गए इस काम को करते हुए, सहरी और इफ्तारी के। अच्छा जुनेद भाई, ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पे क्या क्या आइटम होते हैं? आज तो हम देख रहे हैं मिठाई भी मौजूद है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कौरमा और बिरयानी और सारे आइटम यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह की सहरी हम लोग करें, इसी तरह की सहरी और इफ्तारी बाकी लोगों को कराई जाए। जैसे आप इफ्तारी में देखेंगे तो हम लस्सी भी चलाते हैं, जबकि कोई भी इस तरह से नहीं करता। हम सहरी इफ्तारी में लस्सी भी करते हैं। यहाँ पे कल चपली कबाब था, आगे निहारी होगी। हर ताक रात के लिए अलग अलग चीज़ें डिसाइड है। कबाब फ्राई, हमारी कोशिश ये होती है कि बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें सर्व की जाए। आवाम को क्या सहरी में खिला रहे हैं? आज है मिठाई है, फिर हलीम रोटी है और अंडा पराठा। ये अंडा पराठा भी सहूलत, अंडा पराठा भी देंगे सबको, जितने लोग यहाँ पे हैं उन सबको अंडा पराठा भी देंगे, क्योंकि सहरी में टाइम तकरीबन 1 घंटे का होता है। उसकी वजह ये है कि अभी हमारी टीम यहाँ पे करवाएगी, जब हम यहाँ से जाएंगे तो 4 बजेंगे, तो 4 बजे हम जब घर जाएंगे और फिर हम सहरी करेंगे तो उन लोगों के लिए आखिरी टाइम के लिए भी एक अंडा पराठा भी उन्हें देते हैं। अच्छा जुनेद साहब, ये बताएं कि कितने लोगों के इंतजाम मौजूद होते हैं, कितने लोग यहाँ सहरी कर सकते हैं? यहाँ पे जो सहरी का इंतज़ाम है वो 300 से 400 तक ही हम जाते हैं, आखिरी रोज़ों तक, यानी 300 से हम 400 के दरमियान ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह का है और रोड का मसला होता है। लेकिन जो अफ्तारी हम करवाते हैं वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आखिर के जो हमारे रोज़े होंगे वो 1000 से 1200 अफराद की अफ्तारी का इंतजाम है। यहाँ पर एक और चीज़ भी देखिए कि यहाँ पर जो लोग बड़े बाइज्जत तरीके से और जिनको बड़े एहतराम के साथ यहाँ बिठाया गया है, अब से कुछ देर के बाद उन लोगों को यहाँ पर जो है चीज़ें भी सर्व होना शुरू हो जाएंगी। जुनेद साहब, यहाँ अस्पताल भी करीब है, लोग बड़े आजमाइश में आते हैं अस्पताल के अंदर। जाहिर सी बात है जब ऐसी सहूलियात देखते हैं, ये तो जाहिर सी बात है हुक्मरानों को सोचना चाहिए था, लेकिन आपकी काविशें, आपकी मेहनत जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है।
तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके साथ लोग जो जुड़ना चाहते हो किस तरह से जुड़ें? बेसिकली हमारी कोशिश यही है, क्योंकि दोनों जगह हैं, वो जो इफ्तारी कराते हैं वो बागियालाल हॉस्पिटल के पास है, और जो हम सहरी कराते हैं वो सिविल हॉस्पिटल और SIUT हॉस्पिटल के पास है। हमारी कोशिश यही होती है कि जो मरीजों के साथ तीमारदार आए हुए हैं, क्योंकि वो तीमारदार जो है वो मरीज को छोड़ के जा नहीं सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम तीमारदारों के लिए सहरी और अफ्तारी का जो है वो इंतज़ाम करें, क्योंकि आपको पता है पूरे सिंध से SIUT में और सिविल हॉस्पिटल में लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन मरीजों के साथ जो तीमारदार आए हुए हैं, हम उनके लिए अफ्तारी का जो है और सहरी का जो है वो एहतमाम करें। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट आप देख रहे होंगे जिस तरह यहाँ पर जो है अंडे पराठे की जो तकसीम करने का सिलसिला वो भी शुरू हो गया है। यहाँ से शॉपरें आ रही हैं जो वहाँ से बनता है, फिर यहाँ पे शॉपरें आती हैं, यहाँ से भी तकसीम कारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अंकल, ये कब से शुरू हुआ है सिलसिला, जरा बताएंगे हमारे को? ये पहले रमजान से ही स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह। रोजाना ये रोज रोज सिलसिला रोज जारी रोज रहता है। तो आज तो मिठाई भी आ गई है, मिठाई भी आ गई है। मिठाई दिखा रहे हैं यहाँ पे जो है मिठाई भी आ चुकी है, जो आवाम के दरमियान ये मिठाई भी तकसीम होगी। तो अब ये खोल के आपको ये देखें, ज़बरदस्त बेहतरीन, ये अगर हमारा कैमरामैन दिखाए, बड़ा ज़बरदस्त डब्बा, खूबसूरत सा डब्बा भी है, और ये मिठाई का डब्बा है। आप देख रहे होंगे जिस तरह हम अपने घरों के अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं ना, मैं कहूँगा कि हमारे इस तरह घरों के दस्तरखान में मिठाई के डब्बे होते हैं, या जिस तरह हमारे घरों में सालन रोटी होती है या कुछ भी होता है, या हम जिसको कहें कि अंडा पराठा, इस तरह हमारे घरों में मौजूद होता है। इस तरह से मेहमानों के लिए इन्हें भी अपना मेहमान समझ के उनके दौरान तकसीम किया जा रहा है। और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा साथ देते हैं। और ये सिलसिले को 8 साल हो चुके हैं, सहरी भी करवाते हैं और इफ्तारी भी करवाते हैं। इफ्तारी में इससे भी ज़्यादा पब्लिक होती है। रोजाना की बुनियाद पे सहरी में क्या क्या चीज़ें होती है जो आप आवाम के दरमियान? रोज़ाना एक नई आइटम होती है, जैसे कल था वो चपली कबाब रोटी थी, अंडा पराठा था और मिठाई थी। आज हलीम है, कल हो सकता है कि कुछ और आइटम हो, किसी दिन मंदी होगी, किसी दिन कबाब फ्राई होता है, किसी दिन कुछ, यानी रोज़ाना एक नई आइटम होती है, रोजाना नई नई डिशें होती है। तो माशाल्लाह ये सिलसिला आपका मजीद पूरे रमज़ान जारी रहेगा? जी, ये 8 साल से रमज़ान भी, पूरा रमज़ान पूरी सहरी कराते, 8 साल हो गए। इंशाल्लाह ये रमज़ान भी पूरी सहरी करवाई जाएगी। देखिए, ये सिलसिला जो होता है पहली रमज़ान से शुरू हो जाता है, सहरी का भी और इफ्तारी का भी। सहरी का हम लोग यहाँ एहतमाम करते हैं, ठीक है। इफ्तारी का हमारा दूसरी जगह पे स्पॉट होता है, और ये सिलसिला पूरा थ्रू आउट चांद रात तक ही चलता रहता है, ठीक है ना। इसके अंदर तकरीबन 250 से 300 अफराद यहाँ होते हैं सहरी में, और इफ्तारी में तकरीबन 450 से 500 अफराद वहाँ इफ्तार करते हैं। कहा जाए अगर आवाम ज़्यादा है तो 400-500 अफराद बैठ गया पे आराम से ईजीली कर सकते हैं, जितना भी। ज़्यादा ही आवाम नज़र आ रही है। और क्या समझते हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये बस चलता रहता है, अल्लाह की तरफ से है, जो इन सबके लिए बरकत होती है। इसके अंदर इतने लोग काम करते हैं, सबके सब। आपके वॉलंटियर कितने हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, क्या सैलरी वैलरी कोई नहीं, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। सब जो है ना आपस में मिलजुल के हम लोग सब एक साथ काम करते हैं। इसके अंदर कोई तकरीबन 20 से 25 वॉलंटियर हैं हमारे एक साथ, और उधर इफ्तारी में आप देखेंगे इससे ज़्यादा ही होते हैं हमारे वहाँ पर। कि ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुआ था। जुनैद भाई हमारे पास आए थे जब कोरोना लगा था, स्टार्ट कोरोना का हुआ था। बस जब से जुनैद भाई हमारे पास आए और हमने उनके साथ जो है वो शाना बशाना खड़ा होकर काम किया, और ये माशाल्लाह हमारा जो है सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह वो कोरोना के टाइम से जो है तकरीबन 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जब से चल रहा है माशाल्लाह। फिर उसके बाद हमने तरतीब बनाई कि हम यहाँ पे सहरी भी कराएंगे, जैसे कि अफ्तारी हमारी गार्डन में होती है और सहरी अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 8 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आवाम की खिदमत कर रहे हैं और सहरी करवा रहे हैं। क्या-क्या आइटम होते हैं रोज़ाना सहरी की बुनियाद पे आवाम को देने के? भाई मुख्तलिफ आइटम होते हैं यहाँ पर, समझ लें आप। तकरीबन हमारा जो है वो सिग्नेचर होता है मंदी, यहाँ पर वैसे मंदी होती है सिग्नेचर। फिर उसके बाद हम ऊँट के जो है वो ऊँट का पुलाव भी बनाते हैं, फिर बकरे का कोरमा होता है हमारे पास। ऐसे मुख्तलिफ आइटम होते हैं, जैसा मतलब अपने घर पे खाने वाले घर वालों को देते हैं ना कि यार घर वाले अच्छे से अच्छा खाएं, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे भी लोग अच्छे से अच्छा खाएं। वेलकम बैक। आपने देखा जिस तरह यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ से सहरी के लिए आवाम को खाना जो फराम किया गया था, अब यहाँ पर माशाल्लाह इख्तिताम की तरफ मामला जा चुका, और बड़ा ज़बरदस्त हमने देखा ये सहरी दस्तरखान सजाया गया था, और आवाम यहाँ पर बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ बैठ के यहाँ पे सहरी का उन्होंने अपने मुकम्मल किया खाना। जो सहरी उन्होंने की उसके बाद हमने देखा उन्होंने मिठाई भी तकसीम करी, और उसके साथ साथ उन्हें अंडा पराठा और दीगर जो यहाँ पर जिसे कहा जाए खाने के लिए चीज़ें आई थी, वो तमाम चीज़ें उनको यहाँ पे फराम की गई। इसी के साथ फिर एक और नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। जब तक दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ इसाक शेख, KDN कराची।